हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.26। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इंडेक्स क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन 1.26। क्या है ये क्वेश्चन? If the density of some lake water is 1.25 gram per ml and contain 92 gram of Na positive ion per kg of water, calculate the molarity of Na positive ion in the lake। ठीक है, तो Na positive का हमको यहाँ पे मोलारिटी बताना है। सो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हमको गिवन क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml एंड यहाँ पे ना Na पॉजिटिव का मास दे रखा है कि Na पॉजिटिव कितने ग्राम प्रेजेंट है। सो Na पॉजिटिव आयन जो है हमारे पास 92 ग्राम है। ठीक है, इतनी चीजें हमको दे रखी है, पर कितने में 92 ग्राम है? 1000 हम ml बोल सकते हैं या फिर 1 लीटर बोल सकते हैं। ठीक है, इन 1 लीटर है, डेंसिटी दे रखा है दिस ओके ml एंड कैलकुलेट द मोलारिटी। ठीक है, तो कितने में हमारे पास ये चीज प्रेजेंट है बेटा? यस, कितने में प्रेजेंट है? तो पर केजी ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, पर केजी ऑफ वाटर लिखेंगे, इन पर केजी ऑफ वाटर। ठीक, अब क्या करें? अब सबसे पहले यहां से हम इसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स के बाद इसका, क्योंकि हमें मोलारिटी निकालनी है, पर मोलारिटी के लिए हमको लीटर चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई सोल्यूशन देखो कि टोटल हमारे पास कितना सोल्यूशन प्रेजेंट है। वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम निकालने के बाद हम मोलारिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na है ना, सबसे पहले तो हम Na के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है हमारे पास? दैट इज 92 एंड मोलर मास कितना होता है Na पॉजिटिव का? ऑफ कोर्स मास तो यहाँ पे हमारा 23 ही हो जाएगा। ठीक है, मास कितना हो जाएगा? 23। तो ये यहां से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल गया है। उसके बाद देखो हमारे पास अब क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। वाटर प्लस आयन को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो वाटर प्लस आयन, वाटर कितना है हमारे पास? अगर पर केजी की बात की जा रही है दैट मीन्स हमारे पास 1000, हम इसको ग्राम बोल सकते हैं। आयन है हमारे पास 92, तो ये 1092 ग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास? पूरा का पूरा सोल्यूशन 1092 ग्राम हमारे पास ओवरऑल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास है हमारे पास 1092 अपॉन डेंसिटी है हमारे पास कितना? 1.25। तो यहां से हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आ जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपका वॉल्यूम कितना आएगा? 873.6 ml। अगर आपको ml में रखना है तो आप ml में रख लीजिए, अदरवाइज आप इसको लीटर में भी रख सकते हैं। तो लीटर में कितना आ जाएगा? 0.8736 लीटर। अब इससे क्या होगा? वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ गया मतलब अब हम यहां से मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोलारिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसको हम मोलारिटी बोलते हैं। नाउ मोलारिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना हमने निकाला था, दैट इज 4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया ना, वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वैल्यू आई थी 0.8736, 0.8736, हाँ 0.8736। बस इसको सॉल्व कर दो, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 4.58 कैपिटल एम। ठीक है, कितना आ जाएगा 4.58 कैपिटल एम मतलब यहां पे इसका हो जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, सो दिस इज द मोलैरिटी। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूं कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमें Na पॉजिटिव का मोलैरिटी कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में ये हमको बोला गया। ठीक है, गिवन क्या क्या चीजें थी वो देख लो। सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी गिवन था और Na पॉजिटिव का आयंस गिवन था। ठीक है, और साथ ही साथ कहा गया है कि पर केजी ऑफ वाटर में डिसॉल्व है, राइट। तो इनकी हेल्प से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमें डेटा गिवन था उससे हमने मास निकाल लिया सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मास हमारे पास था, डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो यहां से हमने वॉल्यूम निकाल लिया। जब हमने वॉल्यूम निकाल लिया तो उसकी हेल्प से हमने आसानी से मोलैरिटी निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है, टफ क्या है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपको खुद से एक बार करके देखनी पड़ेगी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अगर एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करके दिखाऊंगी ना, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको लगेगा कि भाई 15 मिनट में ऐसा क्या समझा दिया इस क्वेश्चन में, राइट, तो आप पहले ही वीडियो नहीं देखोगे, है ना। तो कोई ये मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, आपका काम है कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन खुद से कर लेना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या यही इसका आंसर है या फिर नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।